जो नेक्स्ट हमारा जो पॉलिसी है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो लॉस में जा रही थी उन सारी कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो पब्लिक सेक्टर की जो भी कमियां थी उसको गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जब प्राइवेट सेक्टर में चली गई तो वहाँ पर क्योंकि उन्हें ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करना पड़ता है, वहाँ का मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ पर जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी हमारी सिक इंडस्ट्रीज़ थी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखिए प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म किए। तो इसमें पहला जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया वो था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स का शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए किसको, पब्लिक सेक्टर को, तो उससे क्या हुआ, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर यूनिट की 51% शेयर्स अगर ट्रांसफ़र किए गए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी और गवर्नमेंट की भागीदारी इसमें कितनी हो गई थी, 49% शेयर की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर की या जो गवर्नमेंट की जो भागीदारी थी या कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया और पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है, मेन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ का मैनेजमेंट। तो अगर पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था तो गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, और अब प्राइवेट सेक्टर में जाने से वो यूनिट्स जो पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी वो अब प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ गई। ठीक है, दूसरा जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको गवर्नमेंट ने टेक केयर करना चालू किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से बोर्ड बनाया जिसमें सिक इंडस्ट्रीज़ को वो लोग आइडेंटिफाई करते थे जो पब्लिक सेक्टर की सिक यूनिट्स थी, और उसे वो कन्वर्ट करते थे प्राइवेट सेक्टर में और फिर उनको प्रॉफिटेबल कंडीशन में वापस लेके आते थे। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी सिक इंडस्ट्रीज़ थी जिनका ऑलरेडी एक अच्छा सेटअप हुआ करता था लेकिन पुअर मैनेजमेंट के कारण वो लॉस मेकिंग हो गई थी, उसको गवर्नमेंट ने प्रॉफिटेबल कंडीशन में चेंज किया। और तीसरा है मोर फ्रीडम टू नवरत्न कंपनीज़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये जो नवरत्न कंपनीज़ हैं इनको गवर्नमेंट ने ज़्यादा फ्रीडम दिया। नवरत्न कंपनीज़ वो होती हैं जो हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं और जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो नवरत्न कंपनीज़ थी इनको ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की, इनका मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, इन्हें कैपिटल प्रोवाइड की। तो इस तरीके से ये कंपनीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन करने से जो पहले प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पाते थे, अब वो लोग इतने एफिशिएंट हो गए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करने लग गए। पहले इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का ज़्यादा हाथ हुआ करता था। जितना भी गवर्नमेंट की अर्निंग होती थी या हमारी इकोनॉमी में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का हुआ करता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया उसके बाद से जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, पहली बात लिबरलाइजेशन मैंने अभी बताया, लिबरलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बाढ़ आ गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई। और जब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया तो ये भी प्रॉफिट मेकिंग हो गई। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो किसका हो गया, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर का। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बन के आया।